कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें जबकि तुम्हारे पैरों तो रजील तरीन लोग हुए हैं। नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो। और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो फकत साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुठला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम आद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। भला तुम हर ऊंची जगह पर फजूल निशान तामीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जाबिराना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और उससे डरो जिसने तुमको उन चीजों से मदद दी जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हें मवेशियों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। वो कहने लगे कि तुम हमें खा नसीहत करो या ना करो, हमारे लिए यकसा है, ये तो अगलों ही की आदत है और हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। तो उन्होंने हूद को झुठलाया, सो हमने उनको हलाक कर डाला। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई स्वालेह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या जो चीजें तुम्हें यहां मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलो, और हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वाले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया जहान में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे कि ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बद्र कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूं, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के वबाल से नजात दे। सो हमने उनको और उनके घर वालों को सबको नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और उन पर मे बरसाया, सो जो मे उन लोगों पर जो खबरदार किए गए थे बरसा, वो बुरा था। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।